सनातन परंपरा में दो परंपराएं और एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा। कोई भी नंबर यदि आपके ग्रिड में बहुत बार आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि उस नंबर की एनर्जी आपके लाइफ में है। मैंने लक्ष्मी यंत्र को सामने रखा और श्री भूबलय यंत्र की जो मैट्रिक्स है 1 से लेके 9 तक के अंक हैं जो हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन अंकों को ग्रिड के अंदर कहाँ पर प्लेस करना है, कैसे पढ़ना, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमने न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और काफ़ी हम जानते भी हैं उसके बारे में। हमने वास्तु के बारे में भी बहुत सुना है, लेकिन क्या हम एक्चुअली इन सबको रियल में जानते हैं? क्या इनके पीछे की हिस्ट्री हमें पता है? आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक अलग कंसेप्ट कि ये स्टार्ट कहाँ से हुए, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ और इनके पीछे की जो हिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश जैन, जिन्हें 25 सालों का एक्सपीरियंस है इन्हीं मोडालिटीज़ के साथ। तो आज हम डॉक्टर मुकेश जैन से यही समझेंगे कि इन मोडालिटीज़ का यूज़ करके हम अपनी लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और हमारी कितनी कंसेप्चुअल या कह लीजिए हिस्टोरिकल वेदास हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ऐसे छुपे हुए राज एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट साइंस में कौन कौन से हैं जिन पे सर काम करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना, आपके बारे में पढ़ा कि आप बहुत सारी मोडालिटीज़ में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं। मेरा अध्ययन जो हुआ है मूल भारतीय परंपरा या मूल भारतीय शिक्षा परंपरा जिसे कहेंगे, संस्कृत को आधार बनाकर और मूल ग्रंथों को आधार बनाकर मैंने पूरा अपना अध्ययन किया है अभी तक का। ओके। दूसरा, एक मिडिल स्कूल तक तो हम कह सकते एक सामान्य शिक्षा रही, लेकिन जैसे ही 11th क्लास से हमारा नॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है, मेरा संस्कृत स्ट्रीम रहा। अच्छा। संस्कृत, प्राकृत और मूल भारतीय भाषाओं को हमने उसको समझा, उसको ही हमने पढ़ा। उन भाषाओं को जानते हुए, उन भाषाओं के अध्ययन से कई विधाओं को मैंने सीखा। उसमें वास्तु को भी मैंने सीखा जी। ज्योतिष को भी सीखा, ज्योतिष की कई अन्य विधाओं को भी सीखा। ठीक है। इसमें यंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, कई ऐसे साइंस हैं जिनको हम सामान्यतया अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। मुख्य रूप से हमें ये जानना है ऐसी कौन सी विधाएं हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकती हैं। तो ऐसी कौन सी वेदाएं आपने खोज करी और आपने पाई? खोज तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो कुछ दिया गया है वो ईश्वर प्रदत्त है। बिल्कुल सही। जो कुछ है वो प्रकृति हमें देती है। हमें उस प्रकृति में से अपने लिए कुछ निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। इसको हम ये नहीं कह सकते कोई भी व्यक्ति कहे कि मैंने इस बात की खोज की। अब जैसे एक वो आता है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा कौन होता है? भारत की खोज करने वाला। कोई भी ज्योतिष, कोई भी विधाओं को जानने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने खोज की है। ये विधाएं तो प्रकृति में हमारे लिए प्रकृति ने स्वयमेव दी है, बस हमें उनको समझने की जरूरत। ये कह सकते हैं कि इनको हमने समझा है। इन विधाओं में से एक निचोड़ मैंने निकाला है सरलतम तरीके से जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अरहम ग्रिड, जो कि अंक ज्योतिष का एक रूप कह सकते हैं। तो ये अरहम ग्रिड क्या है? ये तो पहली बार सुना है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना है, हमने देखा है, वीडियोस बहुत आजकल वायरल हैं, बट अरहम ग्रिड के बारे में कभी हमने सुना नहीं है। मेरे ख्याल से ये विश्व में कह लें या कभी किसी के लिए भी कह लें, क्योंकि अरहम ग्रिड को मैंने स्वयं तैयार किया है
गुरुओं के आशीर्वाद से। तो इसके विषय में पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। हाँ, उन स्टूडेंट्स ने लगभग 1-1,500 स्टूडेंट्स मेरे अंक ज्योतिष में अरहम ग्रिड के माध्यम से जिन्होंने अंक ज्योतिष पढ़ा है, उनको छोड़कर और किसी को भी अभी इसकी जानकारी नहीं होगी। ओह! इसका जो मुख्य हम आधार यदि कहें तो हमारी जो सनातन परंपरा है, जी। सनातन परंपरा में 2 परंपराएं बहुत प्राचीन हैं, एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा। दोनों ही साथ साथ आगे बढ़े हैं, दोनों का विकास साथ साथ रहा है और आचार विचार में लगभग सभी तरह से समानताएं इनमें होती है। ठीक है। तो मैं मुख्य बिंदु पर लेकर जाना चाह रहा हूं कि अरहम ग्रिड को मैंने कहाँ से लिया। जी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हम अंक ज्योतिष समझते हैं, न्यूमरोलॉजी जिसे बोलते हैं। बिल्कुल सही। अंक ज्योतिष से आप ज्योतिषीय गणित करते हैं, लेकिन मूल रूप से अंक विज्ञान कहाँ से आया ये हमारे लिए पता नहीं है। बिल्कुल सही। तो श्रमण परंपरा के जो प्रथम तीर्थंकर रहे वृषभदेव, अच्छा। उनकी 2 पुत्रियां थीं, हुँ। ब्राह्मी और सुंदरी। ठीक है। अपनी पहली पुत्री ब्राह्मी को उन्होंने लिपि विद्या सिखाई, दूसरी बेटी सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या सिखाई। अच्छा। तो ब्राह्मी के नाम पर ब्राह्मी लिपि आज भी प्रचलित है और सुंदरी के नाम पर सुंदरी लिपि मतलब अंक लिपि आज भी प्रचलित है। बिल्कुल सही। अब उसके लिए अब आप कहेंगे कि उसका कोई उदाहरण हमारे पास है, हुँ। तो लगभग 1200 वर्ष पूर्व हुँ। एक जैनाचार्य हुए हैं आचार्य कुमुदेंदु। अच्छा। उन्होंने अंकों के माध्यम से शास्त्रों को सुरक्षित किया। जिस समय ये कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों को नष्ट करने के भी कई प्रयास हुए हैं विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, हुँ। हमारे शास्त्रों के ऊपर भी कई तरह की विपत्तियां आई हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र को सुरक्षित कैसे किया जाए, तो 27x27 का एक मैट्रिक्स है, अच्छा। उसमें 1 से लेकर 64 तक के स्वर अंकों के माध्यम से लिखे जाते हैं। अच्छा। और एक ही पेज में कई तरह की विधाएं, कई तरह के, यानी एक ही पेज में आप देखेंगे तो कोई दूसरा ग्रंथ भी है, कई ग्रंथों को एक ही पेज में समाहित किया है। इस तरीके से वो अंक के माध्यम से पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है, उसको बोलते हैं श्री भूवलय। अच्छा। वो श्री भूवलय जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ना होकर ग्रंथ कोश है। उसके आधार पर तो हमने अंकों को लिया। जी। उन अंकों को प्लेस कैसे करते हैं, हुँ। तो मैंने लिया लक्ष्मी यंत्र को सामने रखा। अच्छा। थोड़े से अंकों को आगे पीछे कर दें तो वही सूर्य यंत्र भी हो जाता है, हुँ। थोड़ा सा चेंज करें तो वही चंद्र यंत्र भी हो जाता है। अच्छा। तो मैंने लक्ष्मी यंत्र को सामने रखा और श्री भूवलय यंत्र की जो मैट्रिक्स है, हुँ। 1 से लेके 9 तक के अंक हैं जो हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे ग्रहों के सूचक हैं 1 से 9 तक के अंक, लेकिन उन अंकों को ग्रिड के अंदर कहाँ पर प्लेस करना है, कैसे पढ़ना, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके लिए आधार बनाया। तो जो श्री भूवलय के जो अंकों को स्थापित करने का तरीका है, उस तरीके से हमने देखा तो वो लक्ष्मी यंत्र एज इट इज उस फॉर्मेट में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अच्छा। अब सामान्यतया लक्ष्मी यंत्र उपयोग करते हैं अंकों वाला, लेकिन सभी नहीं करते, सभी को इसकी जानकारी भी नहीं है। जी। तो उसके लिए फिर क्या किया कि मूल विद्या हमें कहाँ से मिली, ईश्वर से, जिसको हम अरहत बोलते हैं। अच्छा। उसी अरहत को हमने अरहम करके अरहम ग्रिड नाम से अपने अंक ज्योतिष को अपने विद्यार्थियों को, सामान्य लोगों को सिखाना शुरू किया और कई लोगों को इससे लाभ मिला। ओके। और ये जो अरहम ग्रिड है, आप अंक विद्या सीखें या ना सीखें, इस परिचय के माध्यम से आप इतना समझ लें कि सिर्फ अरहम ग्रिड जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको एज इट इज
आप यदि उसकी एक विधि है बनाने की, उस विधि को बनाकर, उस विधि से उसको तैयार करके आप यदि आप अपने पर्स में रखते हैं, आप अपने तिजोरी में रखते हैं, आप अपने घर में कहीं कोई ग्रह अशांति है तो उसको भी शांत करने में वो, कई तरह के वास्तु दोष, कई तरह की आर्थिक समस्याएं, बीमारियां, ये इससे ठीक होती हैं। क्योंकि इसको हम सिर्फ लक्ष्मी यंत्र नहीं कह सकते, इसको हम सर्व सिद्धि यंत्र भी बोल सकते हैं। और उसी को आधार बनाकर हमने अरहम ग्रिड की शुरुआत यहाँ पर की है। ओके, तो सर जैसे आपने कहा कि एक एक नंबर जो प्लेस किया जाता है उसका अपना सिग्निफिकेंस है, तो थोड़ा हम इसको और डिटेल में जानना चाहेंगे। देखो, अंकों के लिए हम कहें तो पहला एक नंबर जो है वो हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है। जी। तो जो सूर्य के गुण हैं वही गुण जिसका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। जी। और जिस तरह से सूर्य का गुण है, जैसे सूर्य गर्म है तो वो अग्नि तत्व उस व्यक्ति के अंदर भी होगा। सूर्य सबका राजा है तो एक राजा का भाव उसके अंदर भी होगा। जी। राजा के अंदर एक जैसे हम ईगो बोलते हैं, हम्म। तो वो भाव उस एक नंबर जिसका मूलांक बनता है उसके अंदर निश्चित रूप से होगा। अब उसको ग्रिड में वहां पर रखने का कारण क्या है, तो इसको हमने अपने वास्तु की जो कक्षा है उसमें हमने इसको बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। क्योंकि ये विषय से विषयांतर हो जाएगा, तो प्लेस वहां पर क्यों किया गया या इसका मैट्रिक्स क्या है, तो इसके लिए हमें और डिटेल में वहां से देखना पड़ेगा। अभी तो हम इन अंकों के लिए कि अंक के माध्यम से कि ये अंक हमारे जीवन में कितने उपयोगी हो सकते हैं, इन अंकों से हम व्यक्ति को कितना जान सकते हैं। जी। तो एक नंबर का हमने जैसे लिया कि राजा के जैसे उसका गुण होगा, अग्नि का तेज होता है तो उसके अंदर गुस्से का तेज भी होगा। सूर्य चारों तरफ चमकता है तो उसको चारों तरफ चमकने का भी मौका मिलेगा, अच्छा। एक नंबर वाले को। जी। लेकिन निर्भर करता है कि सिर्फ हम मूलांक के आधार पे आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, तो फिर? ग्रिड में और भी नंबर्स हमारे प्लेस होते हैं। हम्म। सिर्फ हम ये कहें कि हमने मूलांक या भाग्यांक से ले लिया और काम हो जाए, तो ये प्रेडिक्शन का मेथड नहीं है। ओके। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको एज इट इज ग्रिड जैसे हमने बनाई, जो अंक जहां पर हैं उसको अंकों को लिखने का क्रम तो निर्धारित है, तो किसी के उसमें सारे नंबर भी आ जाएंगे। जी। जैसे उदाहरण के लिए मेरे एक स्टूडेंट रही हैं मनीषा जी, उनका जन्म दिनांक है 26 अप्रैल 1973। 9 के 9 अंक उनके ग्रिड में फिल होते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ देखें, ज्योति जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 फरवरी 1997। तो आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है। जी। आपकी ग्रिड यदि हम फिल करेंगे तो सारे अंक ग्रिड फिल नहीं होगा, आपकी ग्रिड खाली रहेगी। जी। अब उस ग्रिड में कौन सा अंक खाली है उसके आधार पर भी प्रेडिक्शन होता है। अच्छा। तो जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई उनमें मूलांक उनका 8 है, भाग्यांक 5 है। अच्छा। और पूरी ग्रिड में 9 के 9 अंक फेल होते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा सौभाग्य मिलता है कि पूरे 9 अंक उनके डेट ऑफ बर्थ से मिलते हों। जी। ग्रिड तो एक माध्यम है स्टडी करने का, मूल तो आपकी जन्म तारीख ही होती है। बिल्कुल सही। तो मूलांक भाग्यांक के अलावा और कौन से सपोर्टिव अंक आपके पास हो सकते हैं, उसके आधार पर प्रेडिक्शन होता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि मेरी जो ग्रिड बनेगी उसमें नंबर मिसिंग होंगे, तो उसका क्या मतलब होता है? उसके अकॉर्डिंगली हम क्या जान सकते हैं? उसके अकॉर्डिंग कि जो अंक हैं वो तो आपके अंदर योग्यता है आपकी, लेकिन उस योग्यता को आप और कितना गहराई से समझकर आगे बढ़ सकते हो वो बताता है कि आपके पास क्या नहीं है। अच्छा। और किस नंबर को लाकर या किस योग्यता को बढ़ाकर जो आपके पास वर्तमान में है
जैसे देखा जाए आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, हम्म, राजयोग आपका बनेगा, तो उस राजयोग का आपको फल कैसे लेना है, अच्छा। ये मिसिंग नंबर्स को जानकर, और जो मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है, या किस मिसिंग नंबर की रेमेडी करके हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, तो वो ग्रिड के आधार पर ही जान सकते हैं। तो सर जैसे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आते हैं, ऐसे काफ़ी ऐसी डेट ऑफ बर्थ हैं जिसमें 2 या मल्टीपल नंबर्स आते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? कोई भी नंबर यदि आपके ग्रिड में बहुत बार आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस नंबर की एनर्जी आपके लाइफ में प्रॉपर नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। यदि कोई नंबर सिंगल है और पावरफुल है, हुँ, तो आपके अंदर उस नंबर के पूरे गुण होंगे। लेकिन जैसे हम देखें कि 1 और 1 हुँ, 11 बनते हैं, जी, और हमें यहाँ 11 ही समझना पड़ेगा, इसको हम 2 नहीं कर सकते अंक ज्योतिष में। मान लो आपका भी एक नंबर है और मेरा भी एक नंबर है, दोनों हम साथ बैठेंगे तो दोनों का ईगो क्लैश होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसलिए अंक ज्योतिष में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। कोई भी अंक हो, मित्र और शत्रु अंक इसमें बतलाए गए हैं। अच्छा, मान लो आपका मूलांक 1 है, तो आपका सबसे अच्छा मित्र 1 नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपस में ईगो क्लैश होगा, आपस में नेचर टकराएगा। तो वैसे अंक जब आपस में बहुत सारे एक ही नंबर, मान लो 1 आपका कई बार आ गया या 2 बहुत बार आ गया, तो जो बेसिक 1 का नेचर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, ओके। फिर उसका पूरा फल हम अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। तो सर ऐसा कुछ तो ग्रिड्स हमने लोशो ग्रिड के बारे में भी सुना है, तो ये लोशो ग्रिड से कैसे डिफरेंट है? एक तो मेरी कोशिश ये रही है कि भारतीय परंपरा की विधाएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, हुँ, इसमें हमने अध्ययन के लिए लोसो ग्रिड का भी अध्ययन किया है, हुँ, मैंने वैदिक ग्रिड का भी अध्ययन किया है। अंतर सिर्फ ग्रिड में यदि अंतर देखें, तो लोसो ग्रिड में जो 492 ऊपर लिया गया है, लेकिन आरहम ग्रिड में 492 को नीचे लिया गया है। अच्छा, यदि प्लेसमेंट देखें तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन जब हम मूल स्रोत के ऊपर जाते हैं कि इन नंबरों को कहाँ रखना, क्यों रखना, तो वहाँ पर वो विज्ञान काम आता है जो मैंने आपको सुंदरी लिपि का बताया, कि वो मैट्रिक्स क्या कहता है, 1 वहाँ आएगा पूरे के पूरे ग्रिड के बीचों बीच सबसे ऊपर, अच्छा, और सबसे बड़ा अंक कहाँ आएगा, पूरे ग्रिड में बीचों बीच सबसे नीचे। अच्छा, 1 सबसे ऊपर पहला अंक, और 9 चूंकि हमारा बड़ा अंक है, यदि यही 27/27 का मैट्रिक्स होता, हुँ, उसमें जितने भी अंक भरे जाते, हुँ, तो उसमें सबसे छोटा अंक 1 जो है वो सबसे ऊपर की लाइन में बीचों बीच आएगा, ठीक है, और सबसे बड़ा अंक जो है वो सबसे नीचे की लाइन में बीचों बीच आएगा। इसको परखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब लोसू ग्रिड में जो अंकों को स्थापित किया गया है, वो किस आधार पर किया गया, उसको मैंने खोजने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने तो हमसे ये कह दिया कि लोसू वो स्वप्न में आए थे कछुए की पीठ पर, हमें इन अंकों को हमने देखा, तो हमने इसको लोसू ग्रिड मानकर और यही मान लिया। लेकिन उसका आधार कि क्यों यहाँ पर ये अंक लिखना है, यहाँ पर ये अंक क्यों होगा, उसका आधार मिलता है हमें श्री भूबलय यंत्र के मैट्रिक्स से। ठीक है। तो सर क्या ये सब सीख सकते हैं या इसके लिए कोई स्पेशल हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है? इसको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है जिसको जोड़ना घटाना आता हो। अच्छा, जोड़ना घटाना तो हम पहली कक्षा में ही, दूसरी कक्षा में सीख लेते हैं, बिल्कुल सही। और मैक्सिमम यदि अपन समझ की बात करें तो 10th क्लास से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी प्रोफेशनल्स भी इसको सीख सकते हैं। कई हाउसवाइफ हैं जिनके जीवन में इतनी अशांति थी, सिर्फ अरहम ग्रिड के माध्यम से अंक ज्योतिष को सीखा, और आज की डेट में बहुत अच्छे जीवन को व्यतीत कर रही है। अच्छा, कोई भी सीख सकता है, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, हुँ, इसमें
किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जी। और मैं ये मानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के शुरुआती पड़ाव में ही इसे सीख लेना चाहिए, अच्छा। ताकि उसका जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाए। अब आप कहोगे क्यों? मान लो आप एक स्टूडेंट हैं, जी। 10th क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल। कौन सी विधा हमारे लिए ठीक रहेगी, या किस लाइन में मैं जाऊं, अपने करियर के लिए मैं क्या करूं। हुँ। ये सबके लिए यक्ष प्रश्न कहा जा सकता है कि यक्ष प्रश्न है सबके लिए। बिल्कुल सही। अंक ज्योतिष के माध्यम से हम एक तो व्यक्ति का नेचर बताते हैं। अच्छा। हम स्वयं का नेचर ही नहीं जानते। 90% लोग खुद नहीं जानते मैं क्या हूं, मेरी योग्यता क्या है। बिल्कुल सही। 10 में से भी मुश्किल से 1-2% लोग हैं जो नियति के कारण एक सही लाइन पर और सही तरीके से चलते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत से भी अपने जीवन को ठीक करते हैं। हुँ। तो अपने आप को जो जानना चाहता हो, मुझे जीवन में करना क्या है, ये जो जानना चाहता हो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है, हुँ। खाना पीना सोना मौज मस्ती, इसके लिए यदि जीवन है तो ये थोड़ा उचित नहीं लगता। हुँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है। यदि अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हो तो एक बार अरहम ग्रिड तो आपको सीखना होगा और जानना होगा। ओके, फिर तो ये सबको ही सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि एक ही परिवार में आपने देखा होगा पिता की पुत्र से नहीं बन रही, बिल्कुल। भाई की भाई से नहीं बन रही, आजकल तो बहुत कॉमन है सर। देवरानी जेठानी, बहुत कॉमन चीजें हो गई। और इसी वजह से जो हमारे संयुक्त परिवार होते थे अब वो न्यूक्लियर फैमिली बन गई। जी। सारे रिश्ते समाप्त हो गए। बिल्कुल। और उन रिश्तों को व्यवस्थित बनाना, मेरे खुद के ससुराल में एक परिवार है हुँ। जहाँ आज भी 65 लोग एक छत के नीचे रहते हैं वाओ! और एक ही रसोई में उनका भोजन बनता है। तो ये संभव कैसे है? सिर्फ हमें इतना जानना है कि जो व्यक्ति मेरे साथ है, एक माँ है, बेटा उसकी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि उसको जिस तरीके से सुनाया जा सकता है वो तरीका माँ को नहीं पता। हुँ। परेशान होकर फिर कई ज्योतिषियों के किसी ना किसी के चक्कर लगाएंगे और उस बेसिक जो चीज है उसको पकड़ने में वहां पर भी नाकाम रहेंगे। बिल्कुल सही। करना क्या है, माँ का जो स्वयं का अंक है, हुँ। बेटे का जो अंक है, पहले तो ये देख लें वो आपस में एनिमी तो नहीं है। हुँ। यदि एनिमी है तो ये नहीं है कि बेटे को दूर कर दो, ये तो शत्रु अंक हो गया। नहीं, उसके नेचर को समझो और अपने नेचर को समझो और बीच में मध्यस्थता का क्या मार्ग हो सकता है कि उसका नेचर क्या है जिसकी वजह से वो समझेगा, हुँ। समझाया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो बहुत आसानी से पारिवारिक सद्भाव मात्र अंक ज्योतिष के माध्यम से बन जाएगा और ये सब जगह लागू होता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लो, कोई सीए है तो उसको कैसे उपयोग करना है, गेम तो सारा अंकों का ही है। बिल्कुल। क्लाइंट को कैसे डील करना, क्लाइंट से कैसे बात करना, सीए नहीं किसी भी प्रोफेशन में हो, मैं यदि आपको अच्छे से जान रहा हूं हुँ। तो मैं आपको नाखुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। जी। मैं आपके नेचर को जान गया और मुझे अच्छे से आपके साथ काम करना है तो मैं क्या करूंगा, आपके नेचर के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा। हुँ। चाहे वो बॉस हो चाहे एम्प्लॉय हो, एक दूसरे को यदि अच्छे से जान रहे हैं, इसकी योग्यता क्या है, यदि बॉस जान रहा है अपने एम्प्लॉय की तो ज्यादा काम ले सकता है। बिल्कुल सही। अंक ज्योतिष के माध्यम से मूलतः हमें स्वभाव को ही तो जानना है। तो सर जैसे अभी आपने कहा था कि राजयोग भी इससे पता चलता है, तो इससे हम अरहम ग्रिड से बेसिकली हम क्या-क्या जान सकते हैं? अरहम ग्रिड से आप राजयोग भी जान सकते हो, तो आप रंक योग भी जान सकते हो। अच्छा, वो कैसे? कोई भी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक, हुँ। क्योंकि राजयोग कैसे बनता है, मूलांक और भाग्यांक की मैत्री जितनी अच्छी होगी अच्छा। उतना अच्छा राजयोग बनेगा। जी। तो वैसे ही मूलांक और भाग्यांक की शत्रुता आपस में कितनी है उसके आधार पर रंक योग भी बनता है। अच्छा। रंक योग इसलिए बोल रहा हूं कि भले ही कितने भी
धनाढ्य परिवार में व्यक्ति का जन्म क्यों ना हुआ हो, जी। लेकिन वो अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है या अपने जीवन में वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम रंग की योग ही कहेंगे। अच्छा। वो डिस्टरबेंस होता क्यों है? हुँ। वो डिस्टरबेंस आपके मूलांक भाग्यांक के एनीमी होने से भी होता है। अच्छा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। हुँ। आप हेल्थ के विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हो, किसी व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी या कौन से अंगों के लिए ज़्यादा सुरक्षित रखना ज़रूरी है, वो आप मूलांक भाग्यांक से बहुत अच्छे से जान सकते हो। इतना डीप स्टडी कर सकते हैं हम? मैं इतना कह रहा हूँ, अंक ज्योतिष जितने गहराई में जाओगे हुँ। उतना ज़्यादा इसको प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः वर्तमान में क्या हमने कर रखा है कि मूलांक भाग्यांक से हमने नेचर जान लिया और नेचर बताया, सो प्रेडिक्शन हो गया। जी। अंक ज्योतिष के माध्यम से, अंकों के प्लेसमेंट के माध्यम से यहाँ बैठ के बताया जा सकता है कि आपके घर में कहाँ पर कौन सा दोष है। अच्छा। इतनी गहराई इसके अंदर है। ओके। तो आप स्वास्थ्य के बारे में, आपकी करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, ये सारी की सारी बातें हम अंक ज्योतिष के माध्यम से, अरहम ग्रिड के माध्यम से जान सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। जितना गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और उतने गहराई पे हमें मोती फिर यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल, और इसको हम ज़रूर जानेंगे गहराई से हमारे आगे आने वाली इन पॉडकास्ट सीरीज़ में ज़रूर सर। जी बिल्कुल। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे जानकर कि अरहम ग्रिड भी बहुत एक रहस्यमयी विद्या थी जो आज आपने हमें समझाई, और बहुत कुछ हमने इसके बारे में समझा, सीखा, और हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में ज़रूर इन्हें और डिटेल में जानना भी चाहेंगे। तो सर जाते जाते आपकी ऑडियंस के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय निकाल कर, क्योंकि इसको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 दिन की क्लासेस इसकी होती है। अच्छा। मात्र 15 दिन में आप अरहम ग्रिड को पूरी तरह से सीख सकते हो। और यदि इसको प्रोफेशनली उपयोग करना है, एज ए करियर इसको उपयोग करना है, तो 15 दिन के बाद एक गाइडेंस मैं हमेशा देता हूँ अपने विद्यार्थियों को। समझ तो आप 15 दिन में सकते हैं, लेकिन आगे भी इससे जुड़े रहकर आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। नहीं तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं। तो इसको एक बार कम से कम आपको अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देकर अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ज़रूर इसको एक बार सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, सीखेंगे, हम भी आपके साथ सीखेंगे, और आई गेस हमारी ऑडियंस भी आपको कनेक्ट करेगी, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं या आपकी जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जिसे भी अरहम ग्रिड से कनेक्ट करना होगा, सीखना होगा, जानना होगा, वो आपको ज़रूर बताएगा। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो ये पॉडकास्ट तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में और डिटेल में चर्चा कर पाएँ और जानकारी भी जान पाएँ। साथ में अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी बताएं ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें भी ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। Thank you. Thank you, sir.